बिहार के भागलपुर जिले के एक शांत इलाके पीरपैंती में आज देश की सबसे बड़ी औद्योगिक विवाद की गूंज सुनाई दे रही है। कहा जा रहा है यहाँ पर करीब 1050 एकड़ जमीन अडानी ग्रुप को दी गई है, वो भी सिर्फ 1 रुपए प्रति साल की किराए पर असली विवाद जमीन से नहीं, उन लाखों पेड़ों से है जो इस सौदे की बलि चढ़ सकते हैं और चढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे, पर सरकार कहती है नहीं, सिर्फ 10,000 पेड़ काटे जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि सच्चाई क्या है। क्या 10,000 पेड़ काटे जाएंगे या 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे? यह कहानी शुरुआत होती है साल 2012 से, जब बिहार सरकार ने पीरपैंती में एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का प्रस्ताव पास किया था। उस वक्त योजना थी कि राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा। 2025 में वही योजना एक बार फिर से जिंदा हुई, लेकिन इस बार मंच पर था अडानी पावर लिमिटेड। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने आरोप लगाया कि सरकार ने 1050 एकड़ सरकारी भूमि को 33 साल के लिए अडानी को लीज पर दे देगी, और वो भी सिर्फ 1 रुपए प्रति वर्ष के किराए पर। खेरा ने कहा इस जमीन पर करीब 10 लाख पेड़ हैं, आम, लीची, सागौन, जिन्हें अब काटा जाएगा। उनके मुताबिक यह बिहार की हरियाली को कॉर्पोरेट के हवाले करने जैसा कदम है। सरकार ने तुरंत सफाई दी। ऊर्जा विभाग के मुताबिक यह बोली आधारित प्रक्रिया थी। 4 कंपनियां आई और अडानी ने सबसे कम टैरिफ दिया, इसलिए उसे ये प्रोजेक्ट मिला। सरकार ने यह भी कहा कि जमीन खाली थी, पेड़ पौधे सिर्फ 10,000 थे, 10 लाख नहीं। बिहार सरकार ने मीडिया को बताया कि जमीन की दर 1 रुपए नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक राशि है, जो सिर्फ सरकारी लीज का एक फॉर्मल तरीका है। लेकिन सवाल वही रहा, अगर सब कुछ पारदर्शी था तो इतने बड़े सौदे की जानकारी आम जनता को से क्यों छिपाई गई? चाहे 10,000 पेड़ हो या 10 लाख पेड़, इतनी बड़ी संख्या में पेड़ की कटाई अपने आप में विनाशकारी असर डाल सकती है। भागलपुर का इलाका पहले से ही गंगा नदी के किनारे का हरित क्षेत्र माना जाता है, जहाँ मिट्टी रक्षण, तापमान बढ़ना और मानसून का पैटर्न बिगड़ना पहले से चुनौती बना हुआ है। परियोजना के लिए पर्यावरणीय आकलन EIA की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, जिससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कितनी भूमि खेती योग्य है और कितनी जंगल या बगान वाली है। स्थानीय किसानों का कहना है यह जमीन हमारी आजीविका थी, अब हमें बस वादे मिल रहे हैं, मुआवजा नहीं। विपक्ष का कहना है कि यह कोई उद्योग प्रोत्साहन नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट गिफ्ट है, क्योंकि 1 रुपए प्रति वर्ष का किराया देकर इतनी बड़ी जमीन मिलना कानून और पारदर्शिता दोनों पर सवाल उठाता है। कांग्रेस का तर्क है कि अगर यही जमीन किसी छोटे निवेशक या किसान को मिलती तो सरकार उन्हें सालों तक चक्कर कटवाती, लेकिन जब बात अडानी की आती है तो हर प्रक्रिया बिजली की गति से पूरी हो जाती है। अब बात आती है उस 10 लाख और 10,000 वाले विवाद की। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार 10,000 पेड़ों की सूची पर्यावरण मंत्रालय को भेजी गई थी, लेकिन स्थानीय पर्यावरण समूहों का कहना है कि सर्वे अधूरा था। कई बागान, खेत और निजी वृक्ष पेड़ गिनती में शामिल नहीं किए गए। इसका मतलब पेड़ों की वास्तविक संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। अडानी पावर का कहना है कि यह प्रोजेक्ट बिहार को बिजली स्वावलंबी बनाएगा। 2400 मेगावाट की क्षमता वाला यह संयंत्र है। बिहार, झारखंड और बंगाल को बिजली सप्लाई कर सकता है। लेकिन सवाल यह भी उठता है, जब बिहार के कई पुराने पावर प्रोजेक्ट आधे चल रहे हैं, तो नए प्रोजेक्ट की आवश्यकता किस स्तर तक सही है? और अगर इस विकास की कीमत हरियाली, किसानों की जमीन और पारदर्शिता से चुकानी पड़े,
तो क्या यह किसान कहलाएगा? आज भागलपुर की मिट्टी पर एक तरफ विकास की बहस है, दूसरी तरफ जनता का गुस्सा। जो लोग वहां पीढ़ियों से रहते आए, उन्हें अपनी जमीन के बदले सिर्फ आश्वासन मिले हैं। वही बड़े उद्योगों के लिए रास्ता एक एक साइन से खुल जाता है। यह वही मॉडल है जहां जनहित और कॉरपोरेट हित के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी है। आज सवाल सिर्फ पेड़ों का नहीं है, सवाल है उस सोच का जो हरियाली को आंकड़ों में बदल देती है और जनता की जमीन को सौदों पर रख देती है। क्या भागलपुर की ये हरियाली विकास की बलि चढ़ेगी या जनता इस बार अपनी जमीन और जंगल के लिए खड़ी होगी? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब विकास अंधा हो जाता है तो सबसे पहले प्रकृति और जनता ही उछली जाती है। बाकी क्या आप लोग क्या सोचते हैं 10 लाख पेड़ काटे जाने के ऊपर? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।